हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बियॉन्ड द टाइमस्केप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टाइम की हदों के पार कोई दुनिया हो तो वो कैसी दिखेगी? आज हम बात करने वाले हैं बियॉन्ड द टाइमस्केप की, एक ऐसी एपिक जर्नी के बारे में जो आपके होश उड़ा देगी। यह स्टोरी सिर्फ लड़ाई झगड़े की नहीं, बल्कि इमोर्टैलिटी, कॉस्मिक पावर और एक ऐसी डेस्टिनी की है जो हर पल बदलती रहती है। हमारा हीरो एक ऐसे सफर पर निकलता है जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बस एक धोखा है। हर मोड़ पर नए राज, खतरनाक दुश्मन और एक ऐसी पावर जो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस स्टोरी की स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले 2-3 एपिसोड आप देखें। इसके बाद ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना, और जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा हीरो हमें बताता है कि एक ऐसी दुनिया जहां गॉड के आने का मतलब शांति नहीं बल्कि तबाही है। जब आसमान में ब्रोकन गॉड की आंख खुलती है और हर वो चीज जो उस सब हुआ तब मैं सिर्फ 6 ईयर का था। और दोस्तों, ये है हमारा हीरो जो कि अभी बड़ी है। और फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है शू किंग। भयानक लाशों के बीच छुपते हुए एक बर्ड को खो रहा होता है और वो यहाँ पर अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि बस थोड़ा और, जैसे ही अपना सर नीचे करेगा उसका खेल खत्म कर दूंगा। और फिर हमें वो बर्ड दिखाया जाता है और उस बर्ड के अंदर से एक स्केलेटन का हेड निकलता है। और ये देखकर हमारा हीरो एकदम से बाहर निकलते हुए उस स्वॉर्ड को उस हेड के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से उस बर्ड का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। जूकिंग ये सब करते हुए अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो हमें यहाँ पर बताता है कि 9 डेज पहले वही आग फिर से आसमान में दिखाई दी थी टाइगू सिटी में, जिससे काफी ज्यादा तबाही मच गई। हर जगह सिर्फ ब्लड ही ब्लड और काफी सारे बीस्ट भी अपीयर होने लगे और हर जगह सिर्फ बीस्ट ही बीस्ट दिखाई दे रहे थे। हर वो जिंदा चीज करप्ट हो चुकी थी। दिन में पूरी सिटी में सिर्फ मॉन्स्टर ही दिखाई देते थे और नाइट होते ही काली अंधेरी रात। और ये सब होने की वजह सिर्फ एक ही थी, जो कि थी आसमान में ब्रोकन गॉड का फेस। और ये सब होने की वजह से इस सिटी पर एक शील्ड आ गया जो कि अंदर की चीज अंदर और बाहर की चीज बाहर ही रखता था। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितने दिन तक सरवाइव कर सकूंगा, लेकिन मैं सरवाइव करना चाहता हूँ। ये सीन यहाँ पर काफी ज्यादा कूल था। फिर शू किंग यहाँ पर अपनी स्टोरेज बैग उठाते हुए अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ हर तरफ सिर्फ तबाही और लाशें ही लाशें पड़ी थी। फिर यहाँ पर शू किंग उन सभी को जलाते हुए यहाँ पर यह कहते हुए चला जाता है कि मैं यह उम्मीद करूंगा कि अगली लाइफ में आपको इस डायटी को फेस को ना देखना पड़े। और यह सब कहने के बाद हमारा हीरो निकल जाता है अपने सफर पर। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उन कुछ दिनों में यहाँ पर शू किंग ने उस सिटी के ऊपर से शील्ड के हटने का वेट किया और साथ ही साथ उसने यहाँ पर इस सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी भयंकर चट्टानों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर उसने उस जगह पर सरवाइव करने के लिए वेपन्स, हीलिंग इंग्रेडिएंट्स और फूड को सर्च करना स्टार्ट किया। शू किंग यहाँ पर काफी सारे बीस्ट से बचते बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और उसके हर एक कदम पे मौत थी जिससे कि उसको बचना था। और इन्हीं दिनों में मुझे एक कल्टीवेशन टेक्निक मिली जिसका नाम था सिया माउंटेन आर्ट, जो कि एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक थी। और वहां से निकलने के बाद मुझ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और लकीली मैं वहां से बच के निकल गया। और फिर मुझे कुछ हर्ब्स मिल गई जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने आप को हील किया। मुझे खुद पता नहीं चला कि मैंने दूसरी बार वो डायटी गेज सर्वाइव कर लिया। और उसके बाद वो यहाँ पर आगे निकल जाता है जहाँ पर उसे वही पर्पल लाइट दिखाई जाती है जो कि उसी दिन उस जगह पर गिरी थी। और वो यहाँ पर उस पर्पल लाइट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर जाने के बाद वो यहाँ पर एक बंदे को देखता है जो कि यहाँ पर डेड हो चुका था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी ब्लैक में नहीं कन्वर्ट हुई थी। तो जू किंग यहाँ पर छुपकर 6 घंटे तक वेट करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती है। और फिर वो अचानक एक पत्थर थ्रो करके चेक करता है जिसके अंदर से एक पर्पल क्रिस्टल निकलता है। तो वो उसे लेते हुए चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। वो पर्पल क्रिस्टल यहाँ पर जू किंग को हील कर रहा था। ये देखकर तो जू किंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो यहाँ पर उस पर्पल क्रिस्टल को चेक करना चाहता था। तो वो एक बर्ड को हील करने की कोशिश करता है और वो बर्ड भी यहाँ पर हील हो जाता है। और फिर जू किंग यहाँ पर चौंकते हुए कहता है कि
ये तो एक पावरफुल ट्रेजर है, लेकिन वो उसे छुपाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर उस पर्पल क्रिस्टल को अपनी छाती में खोप देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और साथ ही साथ उस क्रिस्टल के अंदर जाते ही यहाँ पर उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। तो ये मौका देखकर जूकिंग यहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो यहाँ पर सिया माउंटेन आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ पर हमें जूकिंग के माइंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ ब्लैक स्मोक था और तभी अचानक हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक टाइगर की थी। वो यहाँ पर आते हुए जूकिंग को बताता है कि सिया माउंटेन आर्ट जो कि एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है, इस टेक्निक के टोटल 10 लेवल है और इन 10 लेवल को तुम अचीव करने के बाद क्यू कंडेंसेशन को मास्टर कर लोगे। एक लेवल मास्टर करने के बाद तुम्हारी स्टैंड एक टाइगर जैसी हो जाएगी और 5 टाइगर मिलकर एक जाओ बनाते हैं और एक जाओ यहाँ पर एक पूरे माउंटेन को हिला सकता है और 2 जाओ मिलकर एक कुई को बनाते हैं एंड कुई यहाँ पर एक पूरे सिया को हिला सकती है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम माउंटेन और सिया को भी शिफ्ट कर सकते हो। इसी वजह से इस टेक्निक का नाम है द सिया माउंटेन आर्ट। और फिर वो टेक्निक यहाँ पर जूकिंग के बॉडी के अंदर चली जाती है और ये होते साथ ही हमारी जूकिंग की पावर बढ़ जाती है और वो यहाँ पर अचीव कर लेता है क्यू कंडेंसेशन का फर्स्ट लेवल। और फिर जूकिंग हमें बताता है कि इसके थोड़े दिनों बाद यहाँ पर उस फॉरबिडन एरिया के ऊपर से शील्ड हट गई और फिर वो इस जगह से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। यहाँ पर हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें और खून ही खून दिखाई दे रहा था। और फिर जहाँ पर उसने अपनी ये सारी नॉलेज हासिल की थी स्कूल में जाता है, जहाँ पर भी उसके टीचर्स और उसके दोस्तों की सिर्फ लाशें पड़ी थी। जूकिंग को यहाँ पर उन सभी को खोने का बहुत ही ज्यादा दुख था, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। जूकिंग यहाँ पर उन सभी की बॉडी को इकट्ठा करते हुए उन सभी की बॉडी को जलाने लगता है ताकि उनकी बॉडी को कोई मॉन्स्टर आके बिगाड़ ना दे। ये सब वो यहाँ पर उन सभी को रिस्पेक्ट देते हुए कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर एक सेवेंजर ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की आते हुए उस ग्रुप के लीडर को बताती है कि फॉरबिडन एरिया में किसी ने आग जलाई है। और फिर हमें उस ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिस्टर ली, जो कि क्यू कंडेंसेशन की 6 लेवल पर है। और फिर मिस्टर ली यहाँ पर उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर वो केन्यू कहाँ गया, जिस पर तो वो लड़की कहती है कि वो यहाँ पर उसी फायर की तरफ गया है। तो यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं कि चलो तो फिर हम भी उसी तरह चलेंगे। और इसके बाद हमें जूकिंग को दिखाया जाता है जो कि उन सभी डेड बॉडीज को जलाते हुए कह रहा होता है कि रेस्ट इन पीस। लेकिन तभी यहाँ पर जूकिंग को महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि केन्यू होता है, जो कि यहाँ पर आते हुए कहता है कि तभी मैं सोचूं कि मुझे रास्ते में आते हुए कोई डेड बॉडीज क्यों नहीं दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर इस इडियट ने तो इन सभी को जला दिया है। दोस्तों तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि केन्यू अभी क्यू कंडेंसेशन की 2nd लेवल पर है, लेकिन वो काफी ज्यादा एटीट्यूड और कमंडी बंदा है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जूकिंग हमें बताता है कि इस फॉरबिडन एरिया को काफी सर्वाइवर एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में और कुछ लोग अकेले। और जो लोग ग्रुप में है उन्हें सेवेंजर कहा जाता है, जो कि जंगल के रूल फॉलो करते हैं, मारो और सर्वाइव करो। यहाँ पर दूसरा कोई रूल लागू नहीं होता। और फिर यहाँ पर केन्यू जूकिंग से कहता है कि लड़के जितना भी तेरे पास है वो मुझे दे दे, मैंने काफी दिन से इंतजार किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तू मुझसे फाइट कर सकेगा, अगर कुछ भी ऐसा करने का ट्राई किया तो मैं तेरा खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर दूसरी तरफ जूकिंग अपनी स्टोरेज बैग उस बंदे की तरफ थ्रो कर देता है और जैसे ही वो बंदा कैच करने का ट्राई करने लगता है तो जूकिंग यहाँ पर अचानक से आते हुए उस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केन्यू उस अटैक को डॉज कर लेता है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर जूकिंग से कहता है कि लड़के लगता है तुम मरना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ जूकिंग रुकता नहीं। वो यहाँ पर अपना डैगर निकालते हुए सीधा केन्यू के पैर के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है। और केन्यू यहाँ पर जूकिंग को पीछे की तरफ धकेलते हुए अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका अटैक यहाँ पर जूकिंग को लगने वाला होता है, पीछे से मिस्टर ली की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि रुक जाओ। ये सुनकर तो केन्यू को वहीं पर रुकना पड़ा, लेकिन उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन मिस्टर ली यहाँ पर कहते हैं कि यह लड़का उस स्लम एरिया का सर्वाइवल है, अगर उस डाइटी गेज ने भी इस पर मर्सी दिखाई है तो हमें भी इसे छोड़ना पड़ेगा, अब चलो यहाँ से। लेकिन केन्यू तो यहाँ पर उसकी बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन एक बार फिर से मिस्टर ली यहाँ पर रुकते हुए कहते हैं कि
क्या मुझे एक बार फिर से ये बात रिपीट करने की जरूरत है? ये सुनकर वो दूसरा बंदा भी यहाँ पर केन्यू से कहता है कि केन्यू चलो अब सेवेंजर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए जीते ही उसे अकेला छोड़ दो। तुम क्यू कंडेंसेशन की सेकंड लेवल पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली की बात न मानने की? ये सुनकर तो केन्यू यहाँ पर जूकिंग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि बच्चे तुम्हारे अभी दिन बचे हैं इसलिए तुम बच गए, लेकिन रात में थोड़ा संभल के रहना। ये कहते हुए वो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन मिस्टर ली यहाँ पर जूकिंग से कहते हैं कि लड़के क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? ये सुनकर जूकिंग यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जूकिंग को जाता हुआ देखकर केन्यू को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग सिटी लॉर्ड के मेंशन में आ चुके थे, और साथ ही साथ वो बंदा यहाँ पर हमें बताते हुए कहता है कि यह सिटी लॉर्ड का मेंशन है, यहाँ पर हमें सरवाइव करने के लिए काफी कुछ मिल सकता है, चारों तरफ ढूंढना शुरू करो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर केन्यू जूकिंग की तरफ देखते हुए गुस्से में कह रहा था कि लड़के आज रात तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। जूकिंग यहाँ पर बैठकर एक जगह पर कुछ खोजने लगता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर केन्यू की नजर जूकिंग पर ही थी, लेकिन एकदम से जूकिंग कहीं पर गायब हो जाता है। ये देखकर तो केन्यू को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और फिर यहाँ पर केन्यू के चारों तरफ देखने पर जूकिंग भी दिखाई दे जाता है, लेकिन जूकिंग तो यहाँ पर केन्यू को ही घूर रहा होता है। इसके बाद जूकिंग यहाँ पर उस सिटी लॉर्ड के मेंशन के और भी गहराई में जाने लगता है। ये देखकर तो दूसरी तरफ यहाँ पर केन्यू सभी पर नजर डालते हुए देखता है कि वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मेंबर की यहाँ पर नजर उन पर नहीं थी। ये देखकर तो केन्यू भी यहाँ पर जूकिंग के पीछे चला जाता है, लेकिन मिस्टर ली को यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो जाता है, और वो यहाँ पर कहते हैं कि इंटरेस्टिंग। इसके बाद हमें केन्यू को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आकर जूकिंग को सर्च कर रहा होता है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर कह रहा होता है कि लड़की तुम क्यू कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल पर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये सुनकर तो यहाँ पर जूकिंग अपने डैगर को लेकर उसके सामने आ जाता है, और एकदम से यहाँ पर उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के पावर लेवल का काफी ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन जूकिंग यहाँ पर उस बंदे को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दे रहा होता है, और जूकिंग यहाँ पर एकदम से कुछ निडल का इस्तेमाल करते हुए केन्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन केन्यू यहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये देखकर जूकिंग एक बार फिर से अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन केन्यू यहाँ पर एक बार फिर से जूकिंग को पीछे धकेल देता है, लेकिन जूकिंग यहाँ पर अपने पैर में छुपे हुए एक वेपन को निकालते हुए एक बार फिर से केन्यू पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ केन्यू यहाँ पर अपने हाथ से उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन जूकिंग यहाँ पर उस वेपन को केन्यू के हथेली के आर पार कर देता है, और जूकिंग यहाँ पर जंप करते हुए केन्यू के पीठ पीछे भी यहाँ पर एक अटैक कर देता है, और एकदम से जूकिंग पीछे की तरफ हटते हुए केन्यू के मुंह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से नीचे एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है, और केन्यू सीधा जाकर उसमें गिरता है। और जूकिंग यहाँ पर एक बार फिर से लाइटनिंग स्पीड से आते हुए अपने डैगर का इस्तेमाल करके केन्यू के हाथ को काट देता है, और फिर वो यहाँ पर उसे किक मारते हुए काफी दूर फेंक देता है। लेकिन दूसरी तरफ केन्यू यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका था। वो यहाँ पर भागते हुए यह कह रहा होता है कि वो लड़का अभी क्यू कंडेंसेशन की सेकंड लेवल पर भी नहीं है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, आखिर वो है कौन? लेकिन दूसरी तरफ जूकिंग यहाँ पर उसका ही पीछा कर रहा था। जूकिंग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, और वो यहाँ पर केन्यू के सामने से आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है तुम्हारा अंत। और ये कहकर जूकिंग यहाँ पर अपनी इविल आई का इस्तेमाल करता है, और इस इविल आई की पावर है मेंटल सप्रेशन और पैरालाइज। लेकिन दूसरी तरफ केन्यू यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, यह कहते हुए कि मैं तुमसे फाइट करूंगा आखिरी दम तक। और ये कहते हुए ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जूकिंग यहाँ पर द सियाम माउंटेन आर्ट को भी यूज करता है, और जूकिंग यहाँ पर अपनी तलवार सीधा केन्यू के गर्दन में घुसा देता है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर ली आने लगते हैं, लेकिन केन्यू यहाँ पर मिस्टर ली को बचाने के लिए आवाज करने लगता है, तो ये देखकर जूकिंग यहाँ पर सीधा उसके मुंह को ही बंद कर देता है। और दूसरी तरफ मिस्टर ली यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर केन्यू कहाँ गया, तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैंने थोड़ी देर पहले उसे इसी तरफ आते हुए देखा था। और वो दूसरे बंदे भी यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि केन्यू और वो लड़का दोनों नहीं मिल रहे। तो ये सुनकर मिस्टर ली यहाँ पर उनसे कहता है कि
तुम सभी लोग बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं एक बार फिर से चेक करके आता हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर जूकिंग केन्यू का खेल वहीं पर खत्म कर देता है और मिस्टर ली यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि इस फॉरबिडन जोन में सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हर कोई एक दूसरे को म्यूट करने की कोशिश करेगा और तुम्हें मारने का भी ट्राई करेगा। फिर एकदम से मिस्टर ली पीछे की तरफ देखते हुए जूकिंग से कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? और ये कहकर वो यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। और फिर जूकिंग यहाँ पर उस स्टोन के पीछे से निकलते हुए कहता है कि उनके साथ। और फिर बाहर की तरफ हमें मिस्टर ली दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे चल के उनके दोस्तों के पास जा रहे होते हैं। और फिर मिस्टर ली को महसूस होता है कि उसके पीछे जूकिंग भी आ रहा है। और जूकिंग यहाँ पर आते हुए मिस्टर ली से कहता है कि क्या मैं आपके साथ सरवाइव कर पाऊंगा? और जूकिंग के यहाँ पर ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जिससे कि मैं वीडियो और जल्दी लाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।